Hello everyone and welcome to my channel. So today we are going to talk about tax invoice and bill of supply. In the last video we were talking about e-way bill. तो हम लोग डॉक्यूमेंट्स अंडर जीएसटी ही कंटिन्यू करेंगे आज. अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन. लेट अस गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. ओके तो टैक्स इन्वॉइस से स्टार्ट करते हैं. टैक्स इन्वॉइस क्या, देखो कोई भी नॉर्मल इन्वॉइस क्या होता है. जब भी कोई सेलर किसी बायर को गुड्स बेचता है तो उसे एक इन्वॉइस कुछ वाउचर देता है ना, जिसमें गुड्स की डिटेल लिखी होती हैं कि कौन से गुड्स हैं, क्वांटिटी कितनी है. तो टैक्स इन्वॉइस इज़ नथिंग बट द डिटेल्ड वर्जन ऑफ दैट इन्वॉइस. कि उसमें दो डिटेल्स और लिखी होंगी कि टैक्स का रेट कितना है और टैक्स का टोटल अमाउंट कितना पड़ रहा है. ठीक है, आइए इसे पढ़ लेते हैं एक बार. A tax invoice is a document that outlines the details of a transaction कि ट्रांजैक्शन की क्या क्या डिटेल्स हैं बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर. होता क्या क्या है इसमें? नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेलर एंड बायर, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स और सर्विसेज परचेज कि कितने गुड्स हैं, क्वांटिटी कितनी है, पर यूनिट प्राइस कितनी है, द क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ द आइटम्स लाइक आई जस्ट सेड, एनी एप्लीकेबल टैक्सेस अगर कोई टैक्स एप्लीकेबल है तो उसका रेट एंड द टोटल अमाउंट ड्यू. बस सिंपल सी बात है. बस टैक्स इनवॉइस इतना ही होता है, इसके सिवा और कुछ नहीं होता. अब टैक्स इनवॉइस इंपॉर्टेंट क्यों होता है? देखो, लीगल प्रोविजंस के लिए, लीगल कंप्लायंस के लिए टैक्स इनवॉइस होना बहुत ज़रूरी है कि कल को कुछ अगर आपका कोर्ट केस हो रहा है या कोर्ट केस नहीं भी हो रहा है, ऑडिट कर रहे हो आप, ऑडिट करवाया जा रहा है, तो भी आपके लिए सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अकाउंटिंग और टैक्स रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? टैक्स इनवॉइस इज टिपिकली रिक्वायर्ड व्हेन अ टैक्सेबल सेल इज मेड. अब जाहिर सी बात है ना, टैक्स इनवॉइस की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब आपकी सेल टैक्सेबल हो. अगर आप ऐसे किसी सामान की सेल कर रहे हो जिस पे टैक्स नहीं लग रहा, सपोज उस पर टैक्स नहीं लग रहा है, उस पर जीएसटी नहीं लग रहा, तो आपको टैक्स इनवॉइस की ज़रूरत नहीं है. नॉर्मल इनवॉइस से काम चलेगा, या तो उस पर एक चीज़ दूसरी लगती है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज़ एन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इट इज़ एन एसेंशियल डॉक्यूमेंट फॉर द रिसिपिएंट टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट. अगर आपके पास टैक्स इनवॉइस नहीं है एज अ प्रूफ तो आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते. अब आईटीसी क्या होता है, इसके लिए मैंने एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में. इनफैक्ट मैंने पूरी प्लेलिस्ट का ही लिंक दिया हुआ है. देखो, जीएसटी में क्या होता है ना, अगर हम पीछे का एक चैप्टर नहीं पढ़ते तो हमें आगे के टर्म्स क्लियर नहीं होते. ठीक, तो आप पीछे का देख सकते हैं और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं. लास्ट क्या है? अ टैक्स इनवॉइस शैल बी इशूड विद इन 30 डेज. 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई. अगर आपने आज सप्लाई की है तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको टैक्स इनवॉइस इशू कर देना होता है. होता क्या क्या है टैक्स इनवॉइस में? वही नॉर्मल सी बात जो हमने ऊपर देखा था. सेलर का नेम, एड्रेस और जीएसटी नंबर, बायर का नेम और एड्रेस, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, गुड्स का डिस्क्रिप्शन की किस टाइप के गुड्स हैं, क्वांटिटी कितनी है गुड्स की, प्राइस पर यूनिट और टोटल प्राइस, जो टैक्सेस लग रहे हैं वो, उसका रेट मतलब परसेंटेज में, और अमाउंट. ठीक है, द डेट द इन्वॉइस वाज इशूड कि किस डेट को इन्वॉइस इशू किया जा रहा है, और हर इन्वॉइस का एक नंबर होता है, वो इन्वॉइस नंबर. ठीक है, बस दैट वाज ऑल अबाउट टैक्स इन्वॉइस. नेक्स्ट आते हैं हम बिल ऑफ सप्लाई पे. अब बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है? देखिए, अब बिजनेस रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इशूज अ टैक्स इनवॉइस टू द बायर. ये हमने अभी देखा कि जो भी बिजनेस रजिस्टर्ड होते हैं जीएसटी में वो टैक्स इनवॉइस देते हैं बायर को. हाउएवर सम बिजनेसेस रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी कैन नॉट चार्ज एनी टैक्स ऑन द इनवॉइस इशूड बाय देम. देखो, कुछ बिजनेस होते हैं ना ऐसे, वो टैक्स चार्ज ही नहीं कर सकते ऑन द इनवॉइस. ऐसे केसेस में आप टैक्स इनवॉइस तो इशू ही नहीं कर सकते. तो ऐसे केसेस में आप क्या इशू करते हैं? बिल ऑफ सप्लाई. Such dealers have to issue a bill of supply. A bill of supply is issued when GST is not applicable. देखो, ये कॉमन सेंस की बात है ना. अगर जीएसटी एप्लीकेबल है, जीएसटी तो टैक्स लग रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स जो हम पढ़ रहे हैं वो जीएसटी ही तो है. तो अगर टैक्स लग रहा है तो हम टैक्स इनवॉइस ही इशू करेंगे, और अगर टैक्स ही नहीं लग रहा है तो टैक्स इनवॉइस तो नहीं इशू करेंगे ना, बाकी कुछ भी इशू करें. तो क्या इशू करते हैं? बिल ऑफ सप्लाई. अब बिल ऑफ सप्लाई इशू कौन करता है ये देखते हैं. द फॉलोइंग रजिस्ट्रेंट्स शुड इशू बिल ऑफ सप्लाई. सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट, कॉम्पोजिशन डीलर्स. अच्छा, अगेन कॉम्पोजिशन डीलर्स कौन होते हैं? जिन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट की होती है, और कॉम्पोजिशन स्कीम का भी मैंने फुल फ्लेजेड वीडियो बना के रखा हुआ है. उसका भी लिंक मैंने पूरी प्लेलिस्ट का लिंक ही दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो. ठीक है,
कॉम्पोजिशन डीलर्स के लिए क्या होता है, डीलर ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम हैज़ टू डिपॉजिट टैक्स ऑन देयर रिसिट्स देमसेल्व्स, उन्हें अपनी रिसिट्स पे टैक्स खुद देना होता है, एंड दे आर नॉट अलाउड टू कलेक्ट एनी टैक्स फ्रॉम द बायर्स, वो बायर से टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते हैं, दे आर नॉट अलाउड फॉर द सेम। ठीक है, तो जीएसटी उनकी खुद की पॉकेट से जा रहा है, तो वो कोई टैक्स इनवॉइस नहीं इशू कर सकते, इनको क्या इशू करना होता है, बिल ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट क्या है, एक्सपोर्टर्स। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जीएसटी जो है ना इंपोर्ट्स पे लगता है, एक्सपोर्ट्स पे नहीं लगता है। तो अगर कोई एक्सपोर्टर है, वो गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उस पर जीएसटी नहीं लग रहा, तो उस पर आप कौन सा बिल इशू करोगे, बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे, ना कि टैक्स इनवॉइस इशू करोगे। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, देखो इसीलिए लिखा है दिस इज बिकॉज एक्सपोर्ट सप्लाईज आर जीरो रेटेड सप्लाई होती है। और लास्ट क्या है, एग्जेम्प्टेड गुड्स सप्लायर। When a registered dealer supplies exempt goods or services, they are required to issue bill of supply. कुछ चीज़ें होती हैं जो exempt goods में आती हैं, जैसे कि unprocessed agricultural products, जो भी agricultural produce है अगर वो unprocessed है तो that comes under the head of exempted goods। तो अगर आप ऐसे कोई गुड सप्लाई कर रहे हैं ना, तो भी आपको टैक्स इनवॉइस की ज़रूरत नहीं है, बट जाहिर सी बात है कुछ इनवॉइस चाहिए होता है, कुछ बिल चाहिए होता है, तो उसके लिए क्या इशू करना पड़ता है, बिल ऑफ सप्लाई। लास्ट हम देख लेते हैं कि बिल ऑफ सप्लाई के कंटेंट क्या होते हैं। तो इसमें भी वही ऊपर की तरह सप्लायर का नेम, एड्रेस और जीएसटी नंबर, उसके बाद बिल ऑफ सप्लाई नंबर, जैसे टैक्स इनवॉइस नंबर था वैसे ही बिल ऑफ सप्लाई नंबर, किस दिन इशू हो रहा है आपका, डेट ऑफ इशू, इफ़ द रिसिपिएंट इज रजिस्टर्ड देन द नेम, एड्रेस एंड GSTIN ऑफ द रिसिपिएंट। मतलब कि देखो सेलर की डिटेल्स हैं वो तो ठीक है, बट जिस बायर को वो सेल कर रहा है ना गुड्स, अगर वो बायर भी रजिस्टर्ड है तो उस रजिस्टर्ड बायर का नाम, एड्रेस और GSTIN, ठीक है, ये भी देना होता है। इसके बाद क्या देना होता है, HSN कोड फॉर गुड्स। HSN कोड क्या होता है, गुड्स के लिए कोड होता है HSN कोड, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, और सर्विसेज के लिए सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है SAC, वो नंबर होता है, वो आपको बिल ऑफ सप्लाई में मेंशन करना होता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज कि कैसे गुड्स हैं, कौन से गुड्स हैं, वैल्यू क्या है गुड्स की, ठीक है, अगर कोई डिस्काउंट वगैरह है तो उसको हटाने के बाद, और डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द सप्लायर, सिग्नेचर या फिर डिजिटल सिग्नेचर, या तो नॉर्मल सिग्नेचर या तो डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द सप्लायर। बस इतनी सी बात थी। तो दैट वाज ऑल अबाउट बिल ऑफ सप्लाई एंड टैक्स इनवॉइस। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, बट इफ़ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट करके बता सकते हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।